A lot of people are having increased uric acid nowadays. और फिर लोग कहते हैं कि पालक बंद कर दो, दाल बंद कर दो, गोश्त बंद कर दो। कितनी पालक खाते होंगे आप एक साल के अंदर, जो ये नौबत आ गई कि आपको गोश्त, पालक और दाल जैसी चीजों से भी महरूम रहना पड़ रहा है। यूरिक एसिड इज अ नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट, अ मेटाबोलाइट इन आवर बॉडी, जो कि नेचुरली बनता है आपकी बॉडी के अंदर। और कोई भी चीज आप खाएं, द बॉडी विल मेक यूरिक एसिड आउट ऑफ इट, क्योंकि इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट। हमारे सेल्स जब भी ब्रेक डाउन होते हैं तो उनका डीएनए ब्रेक डाउन होता है, उनमें से प्योरिन्स निकलते हैं। ये प्योरिन्स लिवर में जाके मेटाबोलाइज होते हैं ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन के अंदर, और फिर यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड इज अ वेरी नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट। अगर आप कुछ नहीं भी खाएंगे तब भी आपके जिस्म में यूरिक एसिड बनेगा। फीमेल्स में नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड 2 to 6 है और मेल्स में 3 to 7 है। यूरिक एसिड बढ़ता कब है? बढ़ता तब है कि जब जिस्म से बाहर नहीं निकल पा रहा होता, स्पेशली इट कैन नॉट एक्सक्रीट आउट थ्रू द किडनी। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यूरिक एसिड क्लियरेंस, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन भी है। तो अगर आपका यूरिक एसिड इंक्रीज है तो कोशिश करें कि वो स्ट्रेटजीज अपनाएं कि जो यूरिक एसिड की क्लियरेंस को इंक्रीज करें आपकी बॉडी से। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस और जेनेटिक कंडीशंस भी हैं जिनमें यूरिक एसिड इंक्रीज होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी कॉमन कंडीशन। देयर आर 4 कॉमन रीजंस जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। नंबर 1, स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, सिटिंग, अ लॉट ऑफ सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग, एंड नंबर 4, डिहाइड्रेशन। अगर यूरिक एसिड इंक्रीज हो ही गया है तो किन चीजों को आपने अपनी जिंदगी में ऐड करना है और किन चीजों को आपने निकालना है? तो आपने ऐड क्या करना है? आपने ऐड करना है वाटर, बहुत सारा पानी। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, स्टॉप स्मोकिंग, डू सम वर्कआउट, एक्सरसाइज, स्लीप गुड, ऐड फ्रेश फ्रूट्स टू योर डाइट, स्पेशली बनाना विच हैज ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा विच इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, योगर्ट, ऐड सम रेजिन्स, क्योंकि देखा गया है, इट इज अ रिसर्च दैट दोज पीपल हु हैव इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड दे आल्सो हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। तो रेजिन्स प्लस योगर्ट दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ विटामिन B12। साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा रूटीन है कि शाम को लाजमी 1 कप चाय पीना है और 2 बिस्किट खाने हैं। तो ये जो 1 कप चाय के साथ 2 बिस्किट वाला निजाम है, इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। दिस फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप अफेक्ट्स एंड आल्सो इंक्रीज योर यूरिक एसिड। So try to add nuts, a handful of nuts, instead of drinking tea with biscuits. Drink your tea with some nuts. दाल से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, लेकिन दाल को बनाने का एक तरीका है। दाल को भिगोएं, दाल को बॉयल करें, दाल को पकाएं और फिर खाएं। 4 steps of making the dal. Every type of processed food जो कि आपको easily available है। स्नैकिंग्स बंद कर दें। मछली खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीजें खा सकते हैं। कोई कुछ भी नहीं कहेगा आपके यूरिक एसिड को, बिकॉज अगर आप दाल को दाल समझ के खाएंगे तो आपको यूरिक एसिड नहीं होगा। अक्सर इंटरमिटेंट फास्टिंग और डाइटिंग के चक्कर में लोग चावल जो है वो चावलों की प्लेट के अंदर से चावल कम कर देते हैं और दाल ज्यादा डाल देते हैं। तो आप दाल को दाल समझ के खाएं, चावल को चावल समझ के खाएं, तो इट विल हेल्प यू टू डिक्रीज योर यूरिक एसिड। आई एम गोइंग टू टेल यू 4 टाइप ऑफ इजी एक्सरसाइजेस जो करके आप अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। हर 30 मिनट की सिटिंग के ऊपर आपने 2 मिनट खड़े होना है। तो जब भी आप 30 मिनट के लिए लगातार बैठ जाते हैं तो आपने उसके साथ साथ 2 मिनट के लिए लाजमी खड़े होना है। 2 times स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज मस्ट इन अ वीक। 1 फ्लोर सीढ़ियों का तो चढ़ ही सकता है हर कोई। और ये जो टैबलेट्स आप लेते हैं, ज़ाइलोरिक हो गई, फेबुक्सोस्टैट हो गई, ये जो यूरिक एसिड को डिक्रीज करने की टैबलेट्स हैं, ये यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को बंद कर देती हैं। तो अगर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो यूरिक एसिड जब बनेगा नहीं, तो इसका मतलब जो प्योरिन्स आप खा रहे हैं या जो भी सेलुलर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो सारा आपके वेस्ट प्रोडक्ट आपके जिस्म में इकट्ठा होता चला जा रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। सो डोंट टेक दीज टैबलेट्स फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम। अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, ना कि सिर्फ इन दवाइयों के ऊपर आप जीते रहें, बिकॉज you can trust me, I'm a good doctor.